ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 481, अध्याय 12वां, भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 16। जय महाकाल। आज 26 सितंबर 2021 है और अपने उज्जैन नगरी में होने वाले महामृत्युंजय महायज्ञ के ठीक 142 दिन शेष है। ओम जय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता के इस भक्ति योग में श्री कृष्ण प्रियाष्टक नामक स्तोत्र चल रहा है। भगवान इस 16वें श्लोक में भी अपने प्रिय भक्तों के 6 लक्षण बताते हैं। आइए हम भी उन लक्षणों को सुने। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भगवान कहते हैं अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः। अनपेक्ष माने आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, दक्ष पक्षपात से रहित और व्यथा से रहित। सर्वारंभ परित्यागी यह मद्भक्त है, और सब आरंभों का त्यागी, ऐसा जो मेरा भक्त है ना, समय प्रिय, वह मुझे बहुत ही प्रिय है। आइए इस पर हम भगवान की कृपा से और अपने सद्गुरुओं के आशीर्वाद से भावार्थ मंजरी भगवान श्री कृष्ण एवं महाकाल के श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। बड़े प्यारे गीता जी का प्रत्येक शब्द बहुत ही प्यारा है। अनपेक्ष, जो आकांक्षा रहित है,
जिसमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। अतृप्त मनुष्य जो होता है ना, वह हजारों आकांक्षाओं से भरा हुआ होता है। प्रत्येक वस्तु से हम कुछ ना कुछ चाहते ही है, हमारी चाह भी अनंत ही है। और भीतर अपेक्षा का जन्म होते ही मनुष्य दीनहीन हो जाता है। अपेक्षा आदमी को सड़क पर भीख मांगने के लिए खड़ी कर देती है। अपेक्षा भीतर की अतृप्तता का परिचायक है, और अपेक्षा का कोई भी अंत नहीं होता है। अपेक्षावान व्यक्ति को तृप्त करना बड़ा ही कठिन काम है, क्योंकि संसार की प्राप्ति से कोई भी मनुष्य पूर्णता से शिखर पर नहीं चढ़ सकता। मेरे भाई, संसार अपूर्ण है और परमात्मा पूर्ण है। जिसने भी प्रभु को पा लिया है वह अपेक्षा शून्य हो जाता है, फिर उसे कुछ भी पाना शेष नहीं रहता है। इसलिए भगवान का भक्त कैसा होता है? अनपेक्षा, किसी भी प्रकार की वह अपेक्षा नहीं करता। फिर दूसरा लक्षण बताया, शुचि ही। शुचि का अर्थ है अंतर्बाह्य शुद्धता। भक्त तुम्हारा अंतर्बाह्य शुद्ध होता है। अज्ञानी आदमी को अशुद्ध बना देता है। जो जितना अधिक सुसंस्कारों से भरा हुआ होता है ना, वह उतना ही अधिक ऊपर से शुद्ध रहता है, अंतर्बाह्य शुद्ध रहता है। सुसंस्कार आदमी को शुद्ध बना देते हैं। जितने लोग अज्ञानी होते हैं उतने ही अधिक अशुद्ध रहते हैं। और अज्ञान जो है ना, वह अशुद्धि का ही लक्षण है। बहुत से लोग तो पशुवत ही आचरण करते हैं, पशु से ही बदतर जीवन जीते हैं। उनमें शुद्धता का विकास हुआ ही नहीं। शारीरिक शुद्धता के साथ बौद्धिक शुद्धि, हार्दिक शुद्धि, यह भी बहुत बड़ी चीज है। कुछ लोग ऊपर से तो बहुत ही शुद्ध दिखाई देते हैं, लेकिन उनका हृदय बड़ा ही गंदा होता है। कुछ लोग भीतर से शुद्ध और ऊपर से अशुद्ध होते हैं। किंतु यह भगवत भक्त अंतर्बाह्य शुद्ध होता है। शुद्धता में और स्वच्छता में भेद है। स्वच्छ वस्तु शुद्ध होगी ही, ऐसा कोई नियम नहीं है। गंगा जी का पानी मैला भी हो ना, तो भी वह शुद्ध ही होता है। और शराब कितनी भी स्वच्छ होवे, किंतु वह अशुद्ध ही होती है। संत के जैसा शुद्ध अन्य कोई भी नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज इसको अन्यान्य दृष्टांतों के द्वारा कहते हैं। देखो, वे कहते हैं, काशी क्षेत्र मोक्ष प्रदान करने में सचमुच उदार है। काशी में मरो ना, आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कहते हैं। परंतु उसके लिए वहां पर देह त्याग करना पड़ता है। हिमालय पर्वत पर जाने से दोषों का क्षालन होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, किंतु वहां पर भी मृत्यु का भय सदा बना रहता है। पता नहीं कब क्या होगा। केदारनाथ में क्या हुआ था? पूरा अक्खा केदारनाथ बह गया था। हा? कब कौन सा पहाड़ नीचे गिरेगा, ढहेगा, कोई पता नहीं चलता। वहां मृत्यु का भय सदा सर्वदा बना रहता है। गंगा जल पवित्र भी है और पाप तथा मनस्ताप को नष्ट करने वाला भी है, परंतु उसमें डूब जाने का डर है, बहुत बड़ा खतरा है। किंतु सत्संग से कोई भी खतरा नहीं है और लाभ अनेक है। संत तो तीर्थों को भी पवित्र करते हैं महाराज, तीर्थों को महातीर्थ बनाते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि
स्वांतस्येन मदाभृत, भागवत जी में लिखा है। अथवा भगीरथ जी महाराज गंगा जी से कहते हैं, साधवोन्यासिनः शान्तः ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्त्यघं ते संग संगात् तेष्वास्ते ह्यगभिद हरिः। भागवत जी में लिखा है, भगीरथ जी महाराज कहते हैं कि हे माता, जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है ना, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत है, जो ब्रह्मनिष्ठ एवं लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु है, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे जो पापियों के अंग स्पर्श से आए हैं ना, वे समस्त पाप नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाला भगवान सदैव निवास करते हैं महाराज। इसलिए तो संत महात्मा गंगा जी के किनारे अपने आश्रम बना के रहते हैं, साधना करते हैं। गंगा जी माता संतों पर बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है, और प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे संत भगवत भक्त मेरे में कब स्नान करेंगे। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, भागवत जी में ऐसा लिखा है। संत लोग बाहर और भीतर दोनों तरफ से शुद्ध होते हैं, पवित्र होकर उस परम पवित्र प्रभु का ध्यान, भजन, चिंतन, स्मरण करते रहते हैं। जिस चीज को पाना है सर्वप्रथम उस चीज जैसा होना पड़ता है। शिव होना है ना, तो शिवम भूत्वा शिवम यजेत, ऐसा कहा है। फिर भगवान ने तीसरा लक्षण बताया, दक्ष। दक्ष का अर्थ है चतुराई, सदैव जागृत और सावधान रहना चाहिए। जो मनुष्य बुद्धिमान है, चतुर है, वह सदैव जागृत एवं सावधान ही रहता है। जो आज अपने अपने क्षेत्र में सांसारिक उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचे हैं ना, उनमें तीन बातें देखने में आती हैं। कौन सी कौन सी? वह चतुर तो है ही है, सदैव जागृत हैं और सावधान हैं। जिसे भी ऊपर उठना हो, उनको जागृत, सावधान और कुशलता उनमें होना अनिवार्य है। नश्वर को पाने वाले व्यावहारिक मनुष्य में तीन चीजें देखी जाती है। तो जो ईश्वर का, परमात्मा का साक्षात्कार करता है, उनमें तो ये और गुना प्रखर होनी चाहिए, और भी प्रखर होनी चाहिए तीन चीजें। भक्त अंतर्बाह्य समस्त विचारों से तेजस्वी होता है। वह सूरज के समान अंतर्बाह्य निर्मल होता है, और उसको वैसे ही ब्रह्मत्व दिखाई देता है। सर्वत्र परमात्मा का दर्शन वह वैसा ही करता है जैसे पांव की ओर से पैदा हुए आदमी को जमीन में गढ़ा हुआ धन दिखाई देता है, वैसे ही साधक को सर्वत्र परमात्मा दिखाई देता है। मेरे भाई, संसार को प्राप्त करने में पुरुषार्थ नहीं है, अपितु हमें जो कुछ ज्ञान, चतुराई, कुशलता आदि संसार में उपहार के रूप में मिले हैं ना, उसकी सार्थकता है किसमें? प्रभु की प्राप्ति में। उसकी सार्थकता प्रभु की प्राप्ति में है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण परमात्मा ने दिया है, उस गुणों के द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर लेना। परमात्मा को छोड़कर हमें शेष कुछ मिले, सब कुछ मिले, वह सब व्यर्थ है। यह सर्वोत्तम शरीर देकर परमात्मा ने हमें एक सुंदरतम अवसर दिया है, बहुत प्यारा अवसर दिया है। लाखों जीवों में उन्होंने हमारा चुनाव किया है, हमारे ऊपर उसने महती कृपा की है। महाराज, उस परमात्मा ने बहुत कृपा की है, बढ़िया ज्ञान दिया है, उसने निरोगी शरीर दिया है, सुंदरतम परिस्थितियां दी है उस परमात्मा ने। उसने अपनी तरफ से हमें सब कुछ दिया है। अब हमारा एकमेव कर्तव्य है उसका दर्शन करते रहना और औरों को, उनके भक्तों को उनका दर्शन कराना।
इसमें ही हमारी भलाई है। एषां बुद्धिमतां बुद्धिर मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यम अनृतेन इह मरते नाप्नोति मामृतम। भागवत जी में कहा है, विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस अविनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। इस नश्वर से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के भक्त दक्ष होते हैं, स्वयं के प्रति, परमात्मा साधना के प्रति एवं समाज के प्रति, ये तीनों के प्रति दक्ष होते हैं। भक्तों को दक्ष तो होना ही चाहिए ना। हमारे इतिहास के सब संत दक्ष ही थे, इसलिए उनको जो कुछ अनुभूति आई थी उन्होंने उनमें से कुछ अंश रेखाबद्ध कर हमारा मार्गदर्शन किया है। महाराज, हमारे संतों ने ग्रंथ न लिखे होते हैं तो आज हम किसके पीछे जाते हैं? आज ज्ञानेश्वरी, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद आदि जो कुछ भी ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध है, ये उनकी ही कृपा है। ये यदि न होते तो हम आध्यात्मिक दरिद्र हो जाते, कंगाल हो जाते, भिखारी हो जाते, हमारा जीवन बड़ा ही दीनहीन हो जाता। अब कहते हैं कि भक्त का एक लक्षण होता है उदासीन। भगवान कहते हैं मेरा भक्त व्यवहार में कुशल, जागृत और सावधान होता है। इसका अर्थ कोई ऐसा न करे कि फिर वह संसार में आसक्त भी होगा। इसलिए यहां पर कहते कि नहीं, वह मेरा भक्त जो होता है ना, वह उदासीन होता है। उदासीनम, वह दृष्टा होता है। जैसे आकाश सर्वव्यापक होते हुए भी समस्त पदार्थों से अलिप्त रहता है, ठीक ऐसे ही मेरे भक्त, मेरे भक्त का जो मन है वह सर्वव्यापक होते हुए सर्वत्र अनासक्त रहता है। अनासक्त, वह कभी भी लिप्त नहीं होता, किसी भी वस्तु के साथ वह नहीं चिपकता, कहीं अटकता भी नहीं, वह किसी एक का पक्ष नहीं लेता। महाराज, संत के साथ कोई अच्छा व्यवहार करे या बुरा व्यवहार करे, दोनों के प्रति वह समदृष्टि वाला हो जाता है। संत की दृष्टि सम होती है, किंतु देखने वालों की, उनको देखने वालों की दृष्टि है ना, वो विषम होती है। अतः देखने वालों को उनकी दृष्टि के अनुरूप उन्हें फल मिलता है। जो भक्त नित्य निरंतर परमात्मा के सानिध्य में रहता है, उनसे विषम व्यवहार कदापि नहीं होगा। जैसे भगवान होते हैं ना, वैसे ही उनके भक्त भी होते हैं। भगवान ने कहा, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। कितनी सुंदर बात बताई भगवान ने। और कहते गतव्यथः, जो अनपेक्ष है, शुचि है, दक्ष है एवं उदासीन है, वह गतव्यथ भी है। संसार की कोई भी व्यथा उसको कष्ट नहीं पहुंचा पाती। इस संसार में इतने सारे दुख हैं, लेकिन उन समस्त दुखों में वह वैसे ही निर्भर हो जाते हैं जैसे व्याध के हाथ से छूट जाने के बाद पक्षी निर्भय हो जाते हैं, हिरण निर्भय हो जाते हैं। फिर कोई भी पिंजरा उसे कैद नहीं कर सकता और वह समस्त चिंताओं से मुक्त होकर विचरण करता रहता है। छूट गया एक बार पक्षी, बस वह मुक्तांगन में विहार करने लगता है। संसार का कोई भी दुख उनको अब पीड़ा नहीं देगा। जो भी अटका हुआ है वह व्यथित है, बहुत ही पीड़ाग्रस्त है। जो किसी एक जगह रुकता है उसे वहां का सुख दुख तो होगा ही ना, रुकने वाले को तो सुख दुख होगा ही। आसक्ति ही दुख का कारण है, वह आदमी को बांधती है।
और यह बंधन मोहक होता है महाराज, ये मोहक करने वाला बंधन होता है। डॉक्टर पहले भूल देते हैं और फिर उसकी सर्जरी करते हैं। पहले क्या देते हैं? भूल देते हैं, बाद में उसकी सर्जरी करते हैं। उससे तो कम से कम स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, किंतु ये संसार जो है ना, इसमें तो महाराज स्वास्थ्य लाभ भी मिलता नहीं है। किंतु ये संसार तो मनुष्य को आजीवन बांधकर बेहोश कर पीड़ित करता रहता है। किंतु जो इस संसार से छुटकर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है ना, वह गतव्यत है। उसके पास किसी भी चीज की व्यथा नहीं आएगी। इसलिए गतव्यत हो जाओ। कोई भी दुख आपके पास आ जाए, उस दुख को प्रणाम करो। सर्वारंभ परित्यागी, भगवान कहते हैं मेरा भक्त समस्त आरंभों का त्याग कर देता है। जितने सारे सकाम कर्म हैं वे सर्वारंभ हैं। आरंभ उसे कहते हैं जिनकी हम शुरुआत करते हैं। जिस भक्त में कोई भी कामना नहीं है, जिन्होंने सबका त्याग कर दिया है, जो कुछ अपने संकल्प थे वे सब उन्होंने स्वाहा कर दिए हैं। अब संकल्प ही नहीं तो कर्म भी कैसे होंगे? जिस तरह ईंधन के अभाव में अग्नि बुझ जाती है, अग्नि शांत हो जाता है, वैसे ही यह साधक भी शांत हो जाता है। और जो कुछ परिस्थिति इनके समक्ष आती है, उसको आनंद के साथ यह आलिंगन देता रहता है। हमारे जीवन में भी जो कुछ है सो सब पुराना ही है। हमें नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है गुलाब का फूल पहली बार ही खिल रहा है, आश्रम हमने पहली बार ही बनाया है, हम साधु पहली बार ही हुए हैं, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यदि पहली बार ही मनुष्य होते तो मां का दूध पीना हमें किसने सिखाया होता? गाय का बछड़ा जन्म लेते ही मां का स्तन ढूंढने लगता है। इसका मतलब है कि उनको पूर्व जन्म के संस्कार होंगे। संस्कार के बिना वह ये कैसे कर सकता है काम? भक्त नया आरंभ कुछ भी नहीं करता। जो ईश्वर प्रदत्त परिस्थितियां समक्ष आती है ना, वह उन्हें आनंद के साथ स्वीकार करता है। ठेविले अनंती तैशेची रहावी, चित्ता सो द्यावे समाधान। यह मद भक्त समय प्रिय। भगवान कहते हैं इस प्रकार का इन लक्षणों से जो मेरा भक्त होता है ना, वह मुझको बहुत ही प्रिय है और मैं भी उसको प्रिय हूं। भगवान यहाँ पे अपने अपने को जो प्रिय है ना, उसकी बात बता रहे हैं। इसलिए उसको श्री कृष्ण प्रियाष्टक ऐसा कहते हैं। और भी आगे कहेंगे भगवान, उसको हम अग्रिम प्रवचन में देखेंगे। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ओम तत्सत।